नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में एडुटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग देखेंगे 13। अगर आप हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 12 तक नहीं देखें तो अवश्य देखिए। इससे पहले हम लोग टोटल 600 एमसीक्यू कंप्लीट किए हैं, जिसमें अगस्त 2024 से लेकर ये एडुटेरिया करंट अफेयर है, जिसमें अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक करंट अफेयर इसमें शामिल किया गया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इस तरह से इसको एक ईयरली करंट अफेयर यानी वार्षिक करंट अफेयर है, जो कि पूरे साल का आप करंट अफेयर रिवीजन कर सकते हैं और यहाँ से चीज़ों को रिमेंबर भी कर सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है साल 2025 का करंट अफेयर। यहाँ पे आपको अपडेटेड इसमें टोटल 18 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से 18 प्लस प्रैक्टिस सेट है। एक प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न है। इस प्रकार से हम लोग अब तक 12 टोटल प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किए हैं। आज हमारा 13 नंबर है, तो यानी कि आज हमें अगर एक प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न है तो हम लोग आज 50 प्रश्न देखेंगे। इस प्रकार से अगर 12 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किए हैं तो हम लोग 600 यानी कि 600 एमसीक्यू कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि साल 2024 और साल 2025 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया गया है। इसमें आपको राष्ट्रीय यानी नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर मिलेगा साल 2024 और 25 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से करंट अफेयर आप रिवीजन कर सकते हैं जो भी आप पढ़े हैं। तो चलिए हम लोग रिवीजन करते हैं और चीज़ों को रिमेंबर करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन IOMED, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिएशन या मेडिटेशन, इस तरह से आप मेडिएशन बोल सकते हैं, जो मध्यस्थ करते हैं, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन कीजिए। हमारा फर्स्ट का राइट आंसर ये हो जाएगा, केवल 1 हमारा सत्य है। यह चीन के नेतृत्व वाली पहल है, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि दुनिया में पहली बार ऐसा संगठन बनाया गया और चीन यानी कि चाइना के द्वारा बनाया गया। चाइना का कैपिटल बीजिंग है। करेंसी क्या है, तो रेनमिन या तो युआन आप बोल सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन ये चीन की नेतृत्व वाली पहल है, जिसे IOMED बोलेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिएशन। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ए। तो आपको इसको याद रखना है। इसमें हालांकि बाद में धीरे धीरे बहुत सारे देश शामिल भी हो जाएंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है। किस IIT के शोधकर्ताओं ने कच्छ में हड़प्पा युग से कम 5000 वर्ष पूर्व के मानव निवास के साक्ष्य खोजे गए हैं? तो 2 का राइट आंसर सी है, IIT गांधीनगर। ये कच्छ जो है पूरे भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन अभी हम यूटी में अगर बात करें तो लेह सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, जो कि लद्दाख का कैपिटल है। कच्छ जो है एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का। चिनाब रेल पुल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये पूछा जा रहा है कि असत्य कथन की चयन कीजिए कि विच ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। तो 3rd का राइट आंसर भी हो जाएगा, केवल 2 हमारा इनकरेक्ट है। यह पुल की लंबाई 1251 मीटर, ये गलत हो गया। यह दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल है, जो चिनाब नदी से 359 यानी कि 359 मीटर ऊंचा यानी ऊपर स्थित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चिनाब रेल के बारे में डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में ये बता रहा है हमें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कथन और कारण वाला है, यानी स्टेटमेंट और रीजन है। तो पहला स्टेटमेंट है, भारत जैन 22 भारतीय भाषाओं के लिए अनुकूलित है। रीजन्स, भारत जैन भारत का पहला बहुभाषी AI मॉडल है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हमारा 4 का राइट आंसर ये हो जाएगा, A और R दोनों सत्य है और R A की सही व्याख्या करता है। तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, भारत जैन भारत का पहला बहुभाषी AI मॉडल है और वे 22 भारतीय भाषाओं के लिए अनुकूलित है। नाम है भारत जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 दिया गया है कि किस योजना के अंतर्गत हर महीने की 9 तारीख को प्रसव पूर्व देखभाल सेवाएं मिलती है? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी PMSMA। किस नैनोजाइम्स या फिर नैनोजाइम्स का विकास IISc ने किया? तो इस प्रकार से 6 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, यानी प्लेटलेट्स ब्लॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? यहाँ से आप 2 चीज याद रखेंगे। एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को, इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। रिपोर्ट का नाम है वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक, जिसे बोलेंगे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, तो हमारा 7 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, यानी 131। भारत इस इंडेक्स में 131 आता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिलीज किया गया, जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर में दिया गया है कि
मिस यूनिवर्स 2024 का किताब किसने जीता? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी विक्टोरिया कजेर थेलविंग। तो आपको याद रखना है, मिस यूनिवर्स 2024 का किताब जीता है विक्टोरिया कजेर। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन की चयन कीजिए। तो 9 का हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? तो हो जाएगा ए, सत्य कथन ए और 2 है, 3 हमारा गलत है। भारत का प्रजनन 2.1 है, गलत है, 2.1 नहीं है, आपको याद रखना 1.9 है, तो इसलिए गलत हो गया। और यहाँ पूछा गया सत्य कथन का चयन कीजिए, तो हमारा 1 और 2 सत्य है। भारत की जनसंख्या 2025 में 146.39 करोड़ हो गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत की जनसंख्या कितना? तो 146 करोड़ है। अगले 40 वर्षों में यह 170 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। तो 40 वर्ष में 170 करोड़ हो जाएगा और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश होगा, हालांकि अभी भी है। 10वां नंबर में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज किस स्थान पर बना? तो भारत का पहला है, इंडिया का फर्स्ट है, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज। 10 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, यानी कि ये रामेश्वरम में बना है, तमिलनाडु के रामेश्वरम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा देश पहली बार नारकोटिक्स ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करेगा? तो 11 का राइट आंसर डी है, ये भारत करेगा। किस टाइगर रिजर्व को आधिकारिक तौर पर भारत का 97वें टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया? तो 57 टाइगर रिजर्व कौन बना भारत का? तो 12 का राइट आंसर सी है, रातापानी टाइगर रिजर्व। तो आपको याद रखना है रातापानी टाइगर रिजर्व, ये ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसे आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली भारत का 57 टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, जो कि स्टेटमेंट और रीजन का है, कथन और कारण का। कथन दिया, डाक विभाग ने भूमि नीति की शुरुआत की, इसका उद्देश्य प्रत्येक घर को डिजिटल पता कोड प्रदान करना है, सत्य विकल्प का चयन करें। तो 13 का राइट आंसर डी है, ए हमारा असत्य है और आर हमारा, यानी कि ए हमारा गलत है, इनकरेक्ट है, और आर जो है सो सत्य है। तो हमें सिर्फ 2 पढ़ना है कि भूमि नीति यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या है? प्रत्येक घर को डिजिटल पता कोड प्रदान करना है। हालांकि ये डाक विभाग के द्वारा में भी लगता शुरू नहीं किया गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि संसद किस उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश करेगी? तो इस प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज और चर्चा में था। तो वो किस उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति थे? यशवंत वर्मा, जिसे संसद पार्लियामेंट महाभियोग इम्पीचमेंट प्रस्ताव पास करेगी, ऐसा ये न्यूज में आया था। 14 का राइट आंसर बी है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट बोलेंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर यहीं पे दिया गया, आप देख पा रहे होंगे कि 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 15 का राइट आंसर हमारा ए है, भारत करेगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, आपको याद रखना है ब्रिक्स का फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है कि भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का ये पहला है, इंडिया का फर्स्ट है, और है मधुमेह बायो बैंक। तो इस प्रकार से 16 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, चेन्नई में, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में किया जाएगा। गंगा नदी डॉल्फिन की सैटेलाइट टेकिंग किस राज्य में की गई? तो गंगा नदी डॉल्फिन की सैटेलाइट टेकिंग जो किया गया वो किस राज्य में किया गया? तो वो किया गया असम में, असम का कैपिटल दिसपुर, आपको याद रखना है। और गंगा नदी की जो डॉल्फिन है, गंगेटिक डॉल्फिन है, इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। दिया गया है 18 कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला भारत में कहाँ आयोजित किया गया? तो 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला, तो इस प्रकार से 18 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश के भोपाल में। तो मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल। यहाँ की जो सीएम है मुख्यमंत्री मोहन यादव है। हाल ही में किस राज्य के हस्तशिल्प अनघर चोला को जीआई टैग दिया गया? जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जिसे भौगोलिक संकेतक बोलते हैं। इस प्रकार से हमारा 19 का राइट आंसर हो जाएगा ए, गुजरात का है घर चोला, जिसे जीआई टैग दिया गया, यह हस्तशिल्प है। नेक्स्ट दिया गया है कि क्रोपिक पहल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन की चयन कीजिए। तो कौन सा यहाँ पे असत्य है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? तो हमारा 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं जो है से असत्य है, सारे के सारे करेक्ट है। तो क्रॉपिंग पहल के तहत एआई, दैट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फसलों की निगरानी करना है, जिसे क्रॉपिंग बोल रहे हैं। यहाँ क्रॉप है तो आपको याद रखना है, क्रॉप मतलब होता है फसल। यह योजना रबी और खरीफ फसलों के लिए शुरू
शुरू किया गया है। तो खरीफ और रबी फसल के लिए आपको याद रखना है, रबी और खरीफ, तो इस प्रकार से इसके लिए किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें, आप इसका डिफिनेशन अगर समझना चाहते हैं तो एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। वीट वगैरह जो होता है, गेहूँ वगैरह, वो रबी में आता है, जबकि खरीफ में चावल ये सब आता है, धान वगैरह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का पहला बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 21 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। ये नागपुर में किया गया, यानी कि महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया भारत का पहला बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग। 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है? तो 22 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, IIT गुवाहाटी के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा दिया गया है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी का उपाध्यक्ष किस देश को चुना गया? तो 23 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, भारत को चुना गया। हाल ही में किस विख्यात पर्यावरणविद का निधन हो गया जिन्हें वृक्ष माता के नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं ट्री मदर। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी तुलसी गौड़ा। तुलसी गौड़ा का आप जानते हैं पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के बीच कहाँ किया गया? तो ये उत्तराखंड में किया गया। तो राइट आंसर 25 का हमारा हो जाएगा क्या? तो सी हो जाएगा। किस व्यक्तित्व को टाइम पत्रिका के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया? तो पर्सन ऑफ द ईयर टाइम पत्रिका में जो है सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे कौन व्यक्तित्व है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी, डोनाल्ड ट्रंप को किया गया, क्योंकि ये इलेक्शन जीते थे तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी थे, इसलिए इनको प्रभावशाली के रूप में टाइम पत्रिका के द्वारा इनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट दिया गया है लखनऊ। लखनऊ जानते हैं उत्तर प्रदेश का कैपिटल, गोमती नदी के किनारे। आपको एक दो फैक्ट याद रखना है। तो लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता? तो 27 का हो जाएगा हमारा ए, PV सिंधु। इसी प्रकार से भारत का पहला हरित प्रमाणन वाला चिड़ियाघर कौन सा बना? तो हरित प्रमाणन वाला चिड़ियाघर कौन बना है भारत का पहला? तो 28 का हो जाएगा डी, यानी गुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। तो 29 का राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो है हमारा सत्य कथन है। अब चलिए पढ़ते हैं केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल के बारे में। तो ई श्रम पोर्टल रोजगार देने में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है, रोजगार देने में द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र है, और बिहार रोजगार देने में देश में तीसरे स्थान पर है। बिहार का कैपिटल आपको याद रखना है, कौन है? तो बिहार का कैपिटल क्या है? तो बिहार का कैपिटल है पटना, जबकि यहाँ पे जो महाराष्ट्र है इसका कैपिटल मुंबई है, और यहाँ पे प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ है। इसके जो मुख्यमंत्री है आपको याद रखना, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ है, और महाराष्ट्र का आप जानते हैं देवेंद्र फडणवीस है, और यहाँ पे बिहार का नीतीश कुमार जो कि 10वें बार बने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है कि भारत इजराइल ड्राइव 3.0 के तहत इजराइल में रोजगार अवसरों हेतु किस राज्य से कुशल श्रमिकों का चयन किया गया? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ये उत्तर प्रदेश। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सिनवेक्स का आयोजन पुणे में हुआ है? तो सिनवेक्स भारत और किसके बीच होता है? ये मिलिट्री एक्सरसाइज है या संयुक्त सैन्य, यानी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसे संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल रहे हैं। भारत और किस देश के बीच होता है? तो यहाँ पे किस देश पूछा गया? तो इंडिया की तरफ है। दूसरा तरफ कौन सा देश है? जिसको पुणे में आयोजित किया गया, पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कंबोडिया। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, 31 का आंसर होगा बी, कंबोडिया। क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि विश्व की पहली कैंसर वैक्सीन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, असत्य कथन के चयन कीजिए। 32 का राइट आंसर डी है। इनमें से कोई नहीं, कोई भी हमारा असत्य नहीं, इनकरेक्ट नहीं, सारे के सारे करेक्ट है। तो आपको याद रखना है क्या है? तो चलिए पढ़ते हैं कैंसर वैक्सीन, जो कि विश्व की पहली वैक्सीन है। इस वैक्सीन को रूस के द्वारा बनाया जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रूस बना रहा है दुनिया की पहली कैंसर वैक्सीन। यह mRNA वैक्सीन है। mRNA का मतलब होता है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। आप DNA के बारे में नाम सुने होंगे, जिसे बोलते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। RNA का होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। M का मतलब होता है mRNA, क्योंकि RNA जो है इसके कितने टाइप होते हैं? तो RNA के 3 प्रकार होता है। एक को बोलते हैं rRNA, एक को बोलते हैं tRNA, एक को बोलते हैं mRNA। T का मतलब होता है ट्रांसफर या ट्रांसफॉर्म, M का मतलब मैसेंजर, और इसको रिवर्स mRNA यह बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना। एक पॉइंट यह है और है कि यह कोई पारंपरिक टीका यानी थेरेप्यूटिक नहीं, बल्कि इलाज केंद्रित यानी
थेराप्यूटिक है। तो इस प्रकार से इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे। लेकिन चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन की चयन कीजिए। 33 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ए और बी हमारा दोनों का दोनों सत्य है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का सर्वोच्च पर्यावरणीय पुरस्कार है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। भारतीय पर्यावरणविद माधव गॉडगिल यानी गॉडगिल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 2025 के लिए किस भारतीय राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में मान्यता दी, और किसके द्वारा, तो वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा। 34 का भी हमारा आंसर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो 35 का राइट आंसर भी हो जाएगा, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर को किया गया नियुक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा कंप्लीट हुआ। हमारा 36 क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि किस देश ने दुनिया की सबसे तेज ट्रेन बनाई है जिसकी रफ्तार 450 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 36 का क्या है, तो आप अनुमान से लगा लिए होंगे, चीन होगा। ऐसा काम चीन कर सकता है, जो लोग सोच नहीं पाते वो चीन सोच लेते हैं। एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन का चयन कीजिए। तो कौन सा हमारा गलत है, किसके बारे में, एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 के बारे में। 37 यानी 37 का आंसर भी हो जाएगा। केवल 2 हमारा जो है असत्य है, गलत है, तो 2 को पढ़ने की जरूरत नहीं है। भारत ने 33 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण है, 16 रजत है और 10 कांस्य पदक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 38। ताजमहल को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक देखे जाने वाला गंतव्य कौन सा बन गया है। तो सोचिए, ताजमहल को पीछे छोड़ दिया, वो क्या चीज़ है जो ताजमहल से भी खूबसूरत हो गया है। तो 38 का हमारा हो जाएगा ए, अयोध्या का राम मंदिर। तो इस प्रकार सब देख पा रहे होंगे कि राम मंदिर यानी ताजमहल छोड़ के अब सब अयोध्या राम मंदिर जा रहे हैं। तो इस प्रकार से लोग इसका टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। किस राज्य ने किसानों, स्वयं सहायता समूहों, ईपीओ और सहकारी समितियों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया। तो यहाँ पे आप सिंपल याद रखिए कि वरुण हिमवीर शुरू किस ये मिशन जो है के लिए, मिशन के लिए किसने शुरू किया, किस राज्य ने शुरू किया। तो हमारा हो जाएगा 39 का आंसर सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश के द्वारा अरुण हिमवीर शुरू किया। इस योजना का आपको याद रखना, मिशन का अरुण, दैट मीन्स अरुण, अरुणाचल प्रदेश। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। 40 का डी हो जाएगा, उत्तराखंड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका कैपिटल देहरादून होता है। हालांकि इसके 2 कैपिटल है, विंटर और समर। समर कैपिटल गैरसैंण है और विंटर देहरादून है। किस रॉकेट से इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को स्पेडेक्स मिशन को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। श्रीहरिकोटा श्री आंध्र प्रदेश में है। और इस प्रकार से 41 का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, PSLV C60। तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो 42 का हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, यानी 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, इसे बोलते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन यूनिटी डे, जो है 20 दिसंबर को मनाया जाता है। न्यूयॉर्क, अमेरिका में शहर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में हो रहे फीडे महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2024 की विजेता कौन बनी। 43 का आंसर सी हो जाएगा, कोनेरू हम्पी। आप जानते हैं कोनेरू हम्पी के बारे में, एक वर्ल्ड क्लास रैपिड यानी कि चेस खेलने वाली प्लेयर है। एयर हेल्प स्कोर रिपोर्ट के किस एयरलाइंस को दुनिया की सबसे खराब एयरलाइनों में स्थान दिया गया। तो दुनिया का सबसे खराब एयरलाइंस कौन सा है, तो 44 का आंसर डी हो जाएगा, इंडिगो है। किस देश ने भारत के साथ अपनी कर संधि में सबसे पसंदीदा राष्ट्र यानी प्रावधान को निलंबित करने के विकल्प चुना है। 45 का राइट आंसर बी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 46 सर, 46 में हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया। तो 46 का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता है। आपको याद रखना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी के लिए किस कविता संग्रह मैं जब तक आई बहार के लिए सम्मानित किया गया। तो आप देख पा रहे हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में हिंदी के लिए कविता संग्रह को दिया गया नाम है मैं जब तक आई बहार। उस किस व्यक्ति के द्वारा दिया, यानी किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया।
तो 47 का राइट आंसर सी हो जाएगा गगनगिल। गगनगिल का एक कविता संग्रह है मैं जब तक आई बहार, इसे मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 का। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 48 का, क्या हो जाएगा? तो 48 का अगर हम बात करें तो आंसर भी हो जाएगा वी रमा सुब्रमण्यम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वी रमा सुब्रमण्यम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के क्या है? तो अभी प्रेसिडेंट चेयरमैन अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हॉकी इंडिया लीग ने 2024-25 के लिए आधिकारिक प्रसारण हेतु किसे भागीदारी घोषित किया गया? तो 49 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा दूरदर्शन। तो ये हमारा सेकेंड लास्ट था। किस IIT ने स्टार्टअप टूर यानी TUR के साथ मिलकर 410 मीटर का हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक पूरा किया, जो कि वैक्यूम आधारित ट्रेन तकनीकी को आगे बढ़ाएगा? तो 50 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी IIT मद्रास। तो टॉप हम लोग, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 13 था जिसमें हम लोग टॉप 50 प्रश्न देखे। इसमें आपको करंट अफेयर देखने को मिला साल 2024 का भी, जिसको अगस्त से शामिल किया गया था 2024 में, और जुलाई आपको 6 मंथ यानी कि जुलाई 2025 को आपको इसमें देखने को मिला। तो हम बोल सकते हैं कि 2024 और 2025 का करंट अफेयर आपको 25, इसमें प्रैक्टिस है 30 में 50 टॉप इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आने वाले एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को करते हैं अगले हम सेट को अगले पार्ट में लाएंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।